दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो साइप्रस की विज़िट किए हुए हैं, उनको वहाँ पर हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, दिया गया है उनको ऑनर में। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आता है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है, एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। और अगर इस दौरे की बात करें तो 23 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस पहुंचा है और साथ साथ अगर इनके ट्रेड की बात करें तो $150 मिलियन के ऑलरेडी जो है भारत और साइप्रस जो है ट्रेड कर रहे हैं। G7 में जाना था उसने, मगर सही G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता, हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया, अब भी जरूरत पड़ी है। देखे जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे। और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है, अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया है, ठीक है, और वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे है। अब देखें इस जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को ही हुआ है, ठीक है ना, हमारा भी माली नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, मगर उनको ये नुकसान हुआ है कि उनके बहुत चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। मतलब शायद मोदी वो काम करना था, ऑर्डर देता जिससे पाकिस्तान को भी ज़्यादा नुकसान होता, इंडिया की आर्मी को भी नुकसान होता, मगर उसने वो नहीं किया, तो मगर उसकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीज फायर जब इंडिया ने किया तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में कम होगी कि अगर आपने हमला किया ही था तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया। लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है, जब जल्जला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छेड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है,
मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, यहूदी मर रहे हैं 4, 10, 20, ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे यहूदी क्यों नहीं मर रहे, जख्मी हो रहे हैं, कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना। बंकर्स में चले जाते हैं, उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा है। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी जिस तरह 9/11 हुआ था ना, जो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंग की, 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो अब ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है चाहे कोई मुसलमान है, जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता उसी ने हुकूमत करनी थी ना। आप कह रही है जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं कर रहा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा, और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है, डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है, कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो इमाम, हमारी इमाम एक जैसे ही हैं, खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, ठीक है। यकीन करें, कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे हैं और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जब बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे, हमें डराया था कि भी इंसान बनो कि आप, मगर हमने उनके साथ जो भी किया, जो भी हुआ, हमारा मिराल अच्छा हो गया या बुरा हो गया। मगर अब जितना, जैसे हमने सख्त अटैक किया था ना, इंडिया वालों ने तो नहीं किया ना। जैसे इसराइल ने अटैक किया, अब ईरान धड़ाधड़ उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, धड़ाधड़ मिसाइल गिरा रहा है। अब उसकी अवाम का मुझे बताएं क्या कसूर है। जब ईरान के पास इसराइल आएगा वापस, जब ईरान के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उसके नेतन्याहू के घर के शीशे टूटे हैं, ठीक है। तो अगर उसकी हुकूमत को मारता ना, ईरान चाहिए टारगेट करे, उनकी आर्मी को करे। जैसे इसराइल ने उनकी आर्मी का चीफ मारा है, सब आर्मी मारी, अवाम तो नहीं मारी। इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि शहरियों को तंग न करें, चाहे वो यहूदी हैं चाहे वो ईसाई हैं। ये दीन, ये अल्लाह का मामला है भाई। अवाम को, सिविलियन को ना मारें, वहाँ के बच्चे भी रो रहे हैं। तो लिहाजा अगर जंग करनी है तो उनकी आर्मी, हाँ उनकी आर्मी को तबाह करो। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, लो जी यहूदी मर रहे, हाँ ओ जी यार, वो भी इंसान है, वो भी नबी की उम्मत से हैं। क्या हमारे नबी ने कभी यहूदियों को मारा था? जब हम बीबी फातिमा के घर में 2 दिन कुछ खाना नहीं पका तो यहूदी औरतों ने आके पूछा